चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने एक बार एक आंदोलन में कहा था कि या तो दिल्ली घिर रही सारी और कैसे घिरवाओ। दिल्ली घिर रही तो मतलब देश घिर रहा, क्योंकि उस आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अब कल 26 जनवरी है, इंडिया का रिपब्लिक डे है, और जिस तादाद में ट्रैक्टर पहुँचे हैं, लाखों की तादाद में ट्रैक्टर हैं, और ऐसा अनुमान है कि 25 से 30 लाख ट्रैक्टरों ने दिल्ली को घेरा हुआ है और लगातार पूरी रात ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वाकई में ट्रैक्टरों ने दिल्ली घेर लिया है और ये आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया है। और जो जोश है किसानों में वो एक अलग है, देखने वाला जोश है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि जेपी आंदोलन के बाद किसी आंदोलन में पहली बार ऐसा जोश देखने को मिल रहा है। जेपी आंदोलन ने तो सत्ता बदली थी, अब देखने वाली बात होगी ये आंदोलन क्या करेगा। बस अब कल हर कोई ये चाहता है कि किसी भी तरह की हिंसा ना हो, क्योंकि किसान नेता आशंका जता रहे हैं कि सरकार अपने लोगों को किसानों के बीच भेज सकती है और उधर से पत्थरबाजी करवा सकती है, जिसकी वजह से हिंसा भड़क जाए। खैर कल क्या होगा ये तो कल का दिन ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से किसानों में जोश है और जिन लोगों के दिमाग में ये है कि विदेशी फंडिंग है या ये है या वो है, उनके तो दिमाग के फितूर मैं उनके निकलवा दूं। क्योंकि हर गांव में से चंदा इकट्ठा हो रहा है, लगभग किसी गांव से 50,000, किसी गांव से 40,000, 1 लाख तक चंदा इकट्ठा होकर बॉर्डर पे जा रहा है ताकि वहाँ जो किसान है वो खाना खा सके। किसी गांव से किसी दिन गाजर का हलवा पहुँच जाता है कुंटलों में बन के, तो किसी गांव से कच्ची सब्जियाँ, किसी गांव से बनी हुई सब्जियाँ, तो किसी गांव से हज़ारों की तादाद में पूरियाँ। कुछ इस तरह से किसान आंदोलन को धार मिल रही है बॉर्डर पे, और किसानों के पास इतना अन्न है कि वो इस आंदोलन को काफ़ी लंबे वक्त तक चला सकते हैं। वरना किसी भी फंडिंग में दम नहीं था कि इतने लंबे वक्त तक इतने लोगों के आंदोलन को चला सके, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी विदेशी फंडिंग हो। अगर आप हिसाब लगा कर देखेंगे तो ना जाने कितने 100 करोड़ का हिसाब बैठेगा, लेकिन वो किसी एक जने पर नहीं आया, सबने मिल बांटकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। और यही कारण है कि इतने लंबे वक्त तक सरकार की उम्मीद से ज़्यादा किसान टिक गए हैं और सरकार को बैकफुट पर धकेलते ही जा रहे हैं। और सरकार कुछ कर भी नहीं सकती इसमें ज़्यादा। अगर सरकार सोचे कि लाठी चार्ज कर दे तो बहुत बड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा सरकार के हाथ से, और वोट बैंक कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनका छिटके, और यही कारण है कि सरकार को बात सुननी पड़ रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर सरकार ने एक बार कह दिया है कि हम इन कृषि बिलों को स्थगित कर रहे हैं, तो किसान कह रहे हैं हम तो खेत में गेहूं काटने पहुंचेंगे, हमारे पास आने का वक्त नहीं होगा, और ये उसको लागू कर देंगे। इससे बेहतर है इन्होंने मान लिया कि गलत है तो अभी के अभी उसको रद्द करें, और अगर कोई कानून आए तो दोबारा से पहले हमें बताएं, ऐसे ही किसी कानून को ऐसे ही पास ना करें। जाहिर सी बात है ये सब बातें हैं जो किसानों की हैं, लेकिन कल जो होने जा रहा है वो इतिहास बनेगा अपने आप में। और ट्रैक्टर दिल्ली में होंगे, वैसे ट्रैक्टर दिल्ली में ज़्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन इतनी लाखों की तादाद में आपको ट्रैक्टर दिल्ली में दिखाई देंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।